रिलेशन एंड फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन का हमने बताया कि कोई भी, मान लीजिए दो कोई सेट है ए और बी है, या कोई एलिमेंट है ए और बी, और इनके बीच में जब तक कि कोई कंडीशन नहीं रखी जाएगी, क्या, जब तक कोई कंडीशन नहीं रखी जाएगी, यानी कि इसमें अगर कह दिया जाए बी इज द फादर ऑफ ए, तो ये जो कंडीशन लग गई इज द फादर ऑफ, ये इज द फादर ऑफ जो कंडीशन लगी, ये क्या हुआ, ये हुआ रिलेशन, और ये दोनों क्या हुए, फंक्शन। इसी तरीके से यहां पर अगर परपेंडिकुलर डाला गया तो इसका मतलब हुआ रिलेशन, और ये दोनों क्या हो गए, फंक्शन। अच्छा, फंक्शन को नोटेशन करने का तरीका क्या होता है, फंक्शन को नोटेशन करने का तरीका ये होता है, सॉरी, रिलेशन के लिए, रिलेशन के लिए नोटेशन के लिए क्या क्या यूज किया जाता है, एफ जी एच, मोस्टली एफ जी एच का ही यूज किया जाता है, लेकिन 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 कई जगह पर आर और एस का भी यूज किया जाता है। आर और एस का मतलब समझ रहे हो ना, कौन, नहीं, ऋषभ और शरण, हम ही हैं बस, ऋषभ शरण, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको कहीं कहीं पर देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये जो आपको फंक्शन मिलेगा, ध्यान से समझिएगा, ये जो फंक्शन आपको मिलेगा इसमें से एक फंक्शन होगा आपका क्या, एक फंक्शन होगा आपका डोमेन, और एक फंक्शन होगा आपको कोडोमेन, और कोडोमेन में जितने एलिमेंट लिखे जाएंगे और फंक्शन ए के साथ जो रिलेशन उनके साथ बनाएगा बी के साथ, वो सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, एक रिलेशन में कहलाएंगे, और वो उतने एलिमेंट ही रेंज कहलाएंगे। मतलब समझने की कोशिश करिए। डस्टर कहाँ गया, मान लीजिए कि कोई एक सेट है, मान लीजिए कोई एक सेट है 1 2 3, और बी दूसरा सेट है 4 5 और 6, ठीक है, या इसको कह दिया जाए ए बी और सी है, और ऐसा मान लिया जाए कि ये जो ए है और ये जो बी है, और इनके बीच में कोई एक रिलेशन क्या है, एफ है। ये क्या बताएगा एफ, यहाँ पर एफ क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, रिलेशन को बता रहा है, क्या बता रहा है, रिलेशन को बता रहा है। मोस्टली यूज किया जाता है एफ जी और एच। जब आप एफ जी एच का यूज करते रहेंगे तो यहीं से आप लोगों को देखने को क्या मिलेगा, यहीं से आपको देखने को मिलेगा फॉग, गॉफ, फॉफ, गॉफ, गॉग। ये 4 रिलेशन आपको देखने को आगे हायर क्लासेस में मिल सकते हैं, यानी कि अप्रोक्स आप लोग जब 12th वगैरह में जाएंगे इसका भर भर करके यूज करेंगे, टोकरी भर भर के लाएंगे और डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही देखेंगे, मान लीजिए कोई दो फंक्शन है आपके पास ए और बी, हम रिलेशन फंक्शन की बात कर रहे थे, यानी आपके पास जब दो फंक्शन है ए और बी, मान लीजिए कोई दो सेट हैं, और इनके बीच में क्या कह रहा है, इनके बीच में क्वेश्चन कंडीशन रिलेशन क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। अब ये जो कंडीशन फुलफिल करना है, तो ये कंडीशन को फुलफिल करते समय दिमाग में एक चीज होना चाहिए, और वो ये है कि जब आप आर की वैल्यू निकालेंगे तो उसके पहले आपको ए क्रॉस बी की वैल्यू को पता होना चाहिए। यानी सेट थ्योरी की क्लास में हम लोगों ने कार्टिजन ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ कार्टिजन या कार्टिजन प्रोडक्ट, कुछ भी नाम ले लीजिए, उसका हम लोगों ने डिटेल से बात की थी कि ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है। तो अब निकाल करके देख लीजिए, तो कैसे निकलेगा। मान लीजिए यहां पर ले लीजिए क्या 1 4 9। अब आपने क्या किया, ए क्रॉस बी करना है, तो हमने बताया था कार्टिजन ऑफ प्रोडक्ट जब करते हैं तो एक सेट का दूसरे सेट के साथ जब कार्टिजन ऑफ प्रोडक्ट किया जाता है तो क्या किया जाता है, पहले का हर एक एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। यानी क्या हो जाएगा 1 कामा 1 1 कामा 1 1 कामा 4 1 कामा 4 और 1 कामा 9। सेकेंड बनेगा 2 कामा 1 और 2 कामा 4 और 2 कामा 9। और जब 3 का कर देंगे कार्टिजन प्रोडक्ट तो 3 कामा 1 3 कामा 4 और 3 कामा 9। अब ये देखेंगे कि आखिरकार ए क्रॉस बी में ये जो रिलेशन निकाला जा रहा है,
ये जो रिलेशन निकाला जा रहा है, तो आखिरकार ये रिलेशन है कितना, रिलेशन का स्टेटमेंट क्या है। तो रिलेशन का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स बिलोंग्स टू आल्सो ए क्रॉस बी। सीधे कह रहा है ये जो एक्स है वो कहाँ पर है, वो सीधे यहाँ पर है, ए क्रॉस बी में है। तो ए क्रॉस बी से रिलेशन निकालिए, तो रिलेशन के एलिमेंट क्या निकल के बाहर आएंगे, ये ध्यान दीजिए। तो एक्स स्क्वायर, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, यानी ऐसा पेयर जब आपका एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू का स्क्वायर हो, यानी ये जो कंडीशन आपकी दी हुई है, तो इसका एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी x की वैल्यू अगर 1 हो तो y की वैल्यू 1 होनी चाहिए, x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू 4 होना चाहिए, x की वैल्यू 3 हो तो y की वैल्यू 9 होना चाहिए। इस प्रकार से आपको एक रिलेशन मिलता चला जाएगा, और इसी रिलेशन के बेसिस पे ये जो रिलेशन है उसका स्टेटमेंट है कहाँ पर, वो स्टेटमेंट यहाँ पर है। वो स्टेटमेंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। इस स्टेटमेंट का जब हम यूज कर रहे हैं तो ध्यान देने वाली बात ये है, इनमें से ऐसा कौन सा पेयर बन रहा है कि हमारा एक्स स्क्वायर और वाई वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, यानी 1 1 2 4 और 3 9। ये 3 एलिमेंट ऐसे मिल रहे हैं जो कि डायरेक्ट किससे होते हैं, पूरे हमारे कंडीशन को क्या कर रहे हैं। कंडीशन मतलब क्या हो गया, रिलेशन। सिंपल सी बात, जहां पर कंडीशन वाली बात कर दी जाए वहीं पर कोई ना कोई रिलेशन हो जाएगा। रिलेशन का सीधा कॉन्सेप्ट ऐसे समझिए कि अगर आप कोई एक व्यवसाय कर रहे हैं 2 लोग के साथ पार्टनर करके, तो वहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है और उस एग्रीमेंट में कंडीशन रखी जाती हैं कि अगर हम कोई नया इन्वेंशन करने वाले हैं या कोई नई चीज़ हम लाने वाले हैं शॉप में, तो उसमें आपकी सहमति होना ज़रूरी है, तभी हम वो काम को करेंगे। यानी वो जो कंडीशन रखी गई उसने क्या किया, रिलेशन को डेवलप किया। अब ऐसे तो नहीं होता है भैया तुम आ जाओ हमारे साथ, चलो पार्टनरी में दुकान खोलते हैं। अब लगे दुकान खोल लें, 50 तुमने दिया, 50 उसने दिया, 1 लाख रुपए हो गए, 1 लाख आपने दुकान में डाल दिए, बिजनेस चालू हो गया। कल के दिन आपने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करवाया था, तो दूसरी पार्टी ने कहा मुझे 70% चाहिए प्रॉफिट, तो जो बेचारा उसको ऑनर बनने की कोशिश कर रहा था वो तो पिट गया, उसको तो 30% ही मिल रहा है। तो वहाँ से क्या होगा, मतभेद चालू हो जाएगा, मनभेद और मतभेद दोनों चालू हो जाएंगे और बिजनेस क्या हो जाएगा, स्वाहा, है ना। तो इसी प्रकार से जहां पर कंडीशन होगी, ये क्या है, कंडीशन है, ये क्या है, कंडीशन है। और कंडीशन क्या कह रही है, एक्स जो वैल्यू होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, ए क्रॉस बी में होना चाहिए। जब ए क्रॉस बी में होना चाहिए तो ये एक रिलेशन बना रहा है और वो रिलेशन आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए क्रॉस बी का वैल्यू निकाला, आर का वैल्यू आ गया। बात समझ में आ गया। अभी भी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो बताएं, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं डिफिनेशन की। हम के डिफिनेशन की बात अगर कर रहे हैं, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, फंक्शन की डिफिनेशन क्या होगी, तो वो सामने आपके लिखा हुआ है और वो ये है कि फंक्शन इज अ रूल आर मेथड आर मैपिंग फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए यहाँ पर कर लेना कैपिटल ए, ठीक है, यहाँ कर लेना कैपिटल ए। तो ये जो आपको मिल गया ए और ये जो मिल गया आपको बी, ये क्या है, आपके पास 2 सेट थे जिन पर एलिमेंट क्या था, ए बी सी था, और बी पर एलिमेंट क्या था, बी में एलिमेंट पी क्यू और आर था। इसमें क्या कहा गया, फंक्शन की डिफिनेशन को समझिए कि फंक्शन होता क्या है आखिरकार। तो फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन इज अ रूल मेथड मैपिंग फॉर ईच एलिमेंट, ए के हर एक एलिमेंट के साथ देयर एग्जिस्ट एन यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, बी का एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। यानी ए के हर एक प्रॉपर एक एलिमेंट के लिए बी में एक एलिमेंट यूनिक होना चाहिए। मतलब समझिए थोड़ा सा ऐसे, आप अपने घर पर हैं और आप अपने घर में हैं, तो आपके लिए क्या सेपरेट ज़रूरी है, आपका एक यूनिक रूम होना चाहिए। घर में जाके बोलना नहीं कि सर बोले, नहीं तो आज पता चलेगा कि मम्मी का बेलना चलने का लगेगा, पिताजी का चप्पल, ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं बोल रहा कि यार सर बोले हमको यूनिक रूम दो, हाँ, पता चलेगा कि क्या ही हो रहा है। तो ठीक है, एलिमेंट ऑफ ए देयर एग्जिस्ट
एंड यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए के हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक एलिमेंट कहाँ पर होना चाहिए? बी पर होना चाहिए। सिंपल सी बात है। और अब इसी में आगे बात करते हैं कि डोमेन कौन होता है, रेंज कौन होता है। तो डोमेन कौन होता है? प्राइमरी यानी ए आपका क्या कहलाएगा? ऑलवेज डोमेन कहलाएगा। इसी को बोलते हैं प्री इमेज। इसी को क्या बोल देते हैं आपको? प्री इमेज। डोमेन को ही क्या बोलते हैं? प्री इमेज। और को डोमेन को बोल देते हैं क्या? इमेज। तो ध्यान देने वाली बात यह है, आपको फंक्शन में बताया गया कि जब आपके एक सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ प्रॉपर एक रिलेशन पर बाउंडेड हो, वह क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। बात समझ में आई? जब ए पी के साथ, बी क्यू के साथ, सी आर के साथ रिलेशन में है, तो सिंपल सा क्या, आप यहाँ पर एक क्या हो रहा है? रिलेशन बन के आ रहा है और रिलेशन निकल के बाहर आया। तो पहले वाले को बोलेंगे डोमेन, इसको बोलते हैं प्री इमेज, और दूसरे वाले को बोलते हैं कोडोमेन, इसको बोलते हैं इमेज। यहीं पर आप रेंज स्टडी कर लीजिए कि आखिरकार रेंज क्या होता है। तो रेंज के बारे में दिमाग में एक इमेज बना लीजिए कि रेंज वही एलिमेंट होंगे जो कि एक एलिमेंट के साथ बाउंडेड होंगे। क्या होंगे? ए के सारे एलिमेंट के साथ क्या होंगे? बाउंडेड होंगे या एक रिलेशन में होंगे। एक एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो अगर मैं एक नया एग्जाम्पल बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने किसी रिलेशन के थ्रू, किसी कंडीशन के थ्रू इनको आपस में ऐड कर दिया। इनको आपस में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। और यहाँ पर एक एलिमेंट छूट गया। अगर आपसे कोई पूछ रहा है ना, अगर यहाँ पर आपसे कोई पूछ रहा है कि यहाँ पर तो रेंज आपने बताया कि पी क्यू आर तीनों रेंज होगी, यहाँ पर रेंज अगर पूछा जाएगा तो रेंज क्या हो जाएगी? पी क्यू और आर। लेकिन अगर यहीं पर इस वाले क्वेश्चन में पूछ ले कि आपके रेंज कौन कौन से होंगे, तो ए के एलिमेंट के साथ बी के जितने एलिमेंट रिलेशन में होंगे वो क्या कहलाएंगे? फंक्शन कहलाएंगे। यानी जितने लोग रिलेशन में वो फंक्शन, और जितने लोग सिंगल वो रिलेशन नहीं। सिंपल सी बात। यहाँ पर 6 क्या है? रिलेशन पे नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? रेंज में नहीं आएगा। समझो भाई, 1 कौन कौन रेंज में आएंगे? अगर यहाँ पर बात करता है रेंज की, तो रेंज यहाँ पर कौन कौन होगा? 4 5 और 7। 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 ने कोई भी रिलेशन ए एलिमेंट के साथ या ए सेट के एलिमेंट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनाया। जहाँ पर रिलेशन बनाएगा वह हमेशा क्या बनाएगा? एक फंक्शन बनाएगा, और वही रेंज के क्राइटेरिया में आएगा। सिंपल सी बात है। आपके घर में 5 लोग, आपके घर में 5 लोग, 5 लोगों में समझिए बात को कि जिसमें आप 4 लोग क्या हैं? एक इंपॉर्टेंट रोल पर हैं, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्टेड हैं घर में। लेकिन एक प्राणी ऐसा है जो पालने में झूल रहा है, वो है तो कनेक्टेड लेकिन उसकी वैल्यूएशन नहीं है। आपको खाने के लिए अगर कोई पैकिंग कराया जाएगा तो पालने वाले की काउंटिंग नहीं की जाएगी, ठीक है? यानी वो रेंज से क्या है? बाहर है। पापा आपके गए आपको खाना पैक करवाने के लिए, ये हुआ कि भाई आज रात में खाना बाहर से ही होगा, तो सबके लिए काउंट किया गया कि भाई 4 लोग ऐसे हैं जो खाना खा रहे हैं, तो 4 के रेंज के अकॉर्डिंग क्या हुआ? खाना पैकिंग हुआ। जो 6वां नंबर था, यानी जो पालने में झूल रहा था, उसकी काउंटिंग तो हुई नहीं, वो रेंज से क्या हो गया? बाहर हो गया। यानी जब कोई रिलेशन ए के साथ, ए का फंक्शन और बी के एलिमेंट, यानी कि ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन पे नहीं होगा, तो बी का वो एलिमेंट क्या कहलाएगा? रेंज में होगा ही नहीं। जो रिलेशन में नहीं है वो रेंज में नहीं है, जो कंडीशन के अंदर नहीं है वो रेंज में है ही नहीं, जो इंटरकनेक्टेड है वो क्या है? रेंज में आएगा। तो रेंज भी क्लियर हो गया। डोमेन किसको बोलते हैं? पहले वाले प्री इमेज को ही क्या बोलते हैं? डोमेन। प्री इमेज को ही क्या बोलते हैं? डोमेन। और इमेज को क्या बोलते हैं? डोमेन, कोडोमेन।
और जितने एलिमेंट रिलेशन में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेंज। बात समझ में आ गई? तो आप लोग इतनी बात को दिमाग में रखिए। इनमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, नहीं आया डोमेन। डोमेन ये पूरा कहलाएगा। ए क्या है, डोमेन, और बी क्या है, कोडोमेन। क्या हुआ, कहाँ समझ नहीं आया? बोलो 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 बोलो, पूरा समझ नहीं आया? रिलेशन समझ में आया कि नहीं? देखते हैं, चलो गया। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि आपके पास ये तीन फंक्शन, तीन रिलेशन दे रखे हैं। ध्यान से समझिएगा। तीन रिलेशन आप लोग के पास दिया हुआ है। पहला, इसको नॉमिनेट कर लो, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। मैंने क्वेश्चन कह दिया आपको कि सेलेक्ट करिए कि इसमें कौन कौन सा फंक्शन है और कौन कौन फंक्शन नहीं है। तो कौन कौन सा फंक्शन है, ये बात को देखने के लिए हमको तुरंत डिफिनेशन पर जाना पड़ेगा। डिफिनेशन क्या कह रहा है कि फंक्शन इज अ रूल मेथड मैपिंग फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए एंड देयर एग्जिस्ट एन यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। ध्यान से समझिएगा। ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट के साथ एक क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, यानी 1-1 मैपिंग बनना चाहिए। कुल मिलाकर के बात यह है, यानी मैं इंडिविजुअल हूं, किसी के साथ लिंक हूं। क्या हूं, इंडिविजुअल, मैं किसी के साथ लिंक्ड हूं। यानी ए क्या है, डायरेक्ट पी से लिंक है, बी क्या है, डायरेक्ट क्यू से लिंक है, और सी क्या है, डायरेक्ट आर से लिंक है। तो आप क्या कह सकते हैं, ये जो आपका y है, मान लीजिए कोई फंक्शन बन रहा है, y एफ आ रहा है, इसमें भी y एफ मान लीजिए, और इसमें भी मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ है। एफ क्या है, फंक्शन है, और y इस फंक्शन को डिनोट करता है। y क्या है, इस फंक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, तो दिमाग में ये रखना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो आप बताएंगे कि ये फंक्शन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कंडीशन क्या है, हर एक एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन पे होना चाहिए। नाउ वी क्लियर? तो यहां पर बताएंगे यस, फंक्शन पॉसिबल। ठीक, अब यहां पर बताइए, क्या ये पूरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है क्या? यानी इसकी इमेज और इसकी प्री इमेज पूरी कंप्लीट है क्या? है क्या? नहीं है। तो जब नहीं है तो सिंपल सी बात कि ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन नॉट पॉसिबल। इधर देखिए, क्या इसका पूरा इमेज इधर बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। इसका पूरा इमेज इधर बन रहा है, लेकिन इसका पूरा इमेज इधर बने नहीं जरूरी है, क्योंकि कंडीशन क्या कह रहा है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए देयर एग्जिस्ट एन यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। बी के यूनिक एलिमेंट के साथ ए के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, एक रिलेशन में होना चाहिए। तो जब रिलेशन में है तो क्या ये कंडीशनल तरीके से आपका फंक्शन है क्या? बिल्कुल है। तो यहां पर लिखेंगे फंक्शन पॉसिबल है। बात समझ में आ गया? हाँ ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बता सकते हैं। हाँ, अगली कंडीशन जो हम लोग के पास आ रही है वो कंडीशन ऐसी आ रही है कि मान लीजिए अभी तक हम लोग देख रहे थे कि हर एक इमेज की हर एक डोमेन का कोडोमेन पर पर्टिकुलर एक इमेज बन रहा था। तो क्या पॉसिबल है कि एक डोमेन के दो एलिमेंट का एक इमेज बने? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? कंडीशन क्या कर रहा है, एक हर एक एलिमेंट का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, यानी एक कोई एलिमेंट अगर खाली नहीं पड़ा है तो वो क्या है, परिवार सक्सेस है। कोई परिवार का एक लड़का अगर
ऐसे नल्ला घूम रहा है जो काम धाम नहीं कर रहा है, तो पूरी इकोनॉमी क्या होती है? डिस्टर्ब होती है। और तो इसकी पूरी इकोनॉमी क्या एसेट है? क्यों? हर एक इंसान बिजी है। कोई इंसान खुराफाती होगा तो वो फुर्सत बैठा होगा, वो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कुछ खुराफात मचाता रहेगा, तो इकोनॉमी पूरी डिस्टर्ब होगी। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, क्या कि जिस परिवार का हर एक व्यक्ति बिजी है वो फंक्शन होगा। तो इस परिवार का हर एक व्यक्ति बिजी है ना, भले वो बी के एक व्यक्ति के साथ बिजी हो, दोनों लोग या तीनों लोग बिजी हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो एक कंपनी के 2 एम्प्लॉय हो गए ना, एक कंपनी के 2 एम्प्लॉय हो गए, ठीक? समझ में आई बात कि नहीं आई? आ गई? तो ये क्या है यहाँ पर? यस, फंक्शन पॉसिबल है। क्यों? कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि इसकी पूरी एक इमेज यहां बन रही है और ये बता रहा है कि डोमेन मतलब डोमेन का हर एक एलिमेंट को डोमेन के साथ क्या है? रिलेशन पे है। तो मतलब यहां फंक्शन पॉसिबल है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल बात करते हैं अगले टॉपिक पर।